सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम साधारण ब्याज का 8वां क्लास आपके सामने लेकर के आए हैं और आज अभी का ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम 2 क्लास और साधारण ब्याज का ही मिसलेनियस टॉपिक का कराएंगे, ठीक है, लेकिन वो अभी कुछ दिन बाद में कराऊंगा। तो आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण टाइप इस सेशन में देखने वाले हैं और मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूं। जो लोग अभी पीडीएफ को नहीं ले पाए हैं वो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस को क्या करिए, बनाइए। मैं टाइप वाइज सारा लगातार पढ़ाते चल रहा हूं, ठीक है। तो आइए आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट किया जाए और आज का पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस कहता है, बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, किसी धन पर 12 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 12 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 920 रुपया है। 12 साल में कुल मिलाकर के 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि उसी धन को 6 वर्षों बाद दुगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले आप हमको जरा बताइए कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो आप कहिएगा सर मूलधन गुने समय गुणा दर बटा में 100 होता है, ये आपका साधारण ब्याज होता है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज बराबर इतना होता है, मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। देखिए 100 तो आपका कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल टाइम और रेट बदल सकता है। मान लेते हैं कि मूलधन को अगर हाफ कर देते हैं, सपोज हम मूलधन को अगर हम आधा कर देते हैं, है ना, मूलधन को अगर आधा हम कर देते हैं तो साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मूलधन को अगर हम दुगुना कर देंगे तो साधारण ब्याज भी पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आपका प्रिंसिपल है। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम प्रिंसिपल कहेंगे, मूलधन कहेंगे। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 राशि अगर है तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, ठीक है। तो कहने का मेरा ये अर्थ ये है कि जैसा चेंजिंग प्रिंसिपल में होगा ठीक वैसा ही चेंजिंग किस में होगा, साधारण ब्याज में होगा। ये बात आपको बाबू ध्यान रखना है। अगर रेट को भी अगर हाफ कर देंगे तो साधारण ब्याज हाफ हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसा चेंजिंग मूलधन में, समय में, दर में, ठीक वैसा ही चेंजिंग आपका साधारण ब्याज में होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए कि 6 वर्ष बाद मूलधन को क्या किया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। 6 वर्ष बाद उस धनराशि को दुगुना किया जाए तो आपसे बोल रहा है कि नया साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए 12 साल का साधारण ब्याज है 920 रुपया, तो इसको 2 से काटिए 6 बार में और इसको 2 से काटिए कितने बार में, 460 बार में। अरे होगा कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 460 रुपया। देखिए यहां पर हम 2 ग्रुप में इसको बांट दिए। यहां पर ये हो गया आपका पहला 6 वर्ष और फिर ये हो गया आपका अंतिम 6 वर्ष, अंतिम 6 वर्ष। जरा ध्यान दीजिए, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 460 रुपया, पहला 6 साल का साधारण ब्याज 460 रुपया, 12 साल में शुरू का 6 साल का साधारण ब्याज 460। आपको पता है कि 6 साल बाद मतलब अंतिम 6 साल के लिए प्रिंसिपल को दुगुना कर दिया गया। और आपको यह बात पता है कि प्रिंसिपल और ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रिंसिपल को दुगुना कर दिया गया तो समझिए ब्याज भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो 460 का डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 साल का साधारण ब्याज इतना, 2 से इधर काट दिए 6 बार में, 2 से इधर काटे 460 बार, मतलब 6 साल का साधारण ब्याज 460 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है 12 साल का नया साधारण ब्याज बताओ। तो देखिए 12 वर्ष को मैंने ग्रुपिंग कर दिया, पहला 6 साल और अंतिम 6 साल। पहले 6 साल का साधारण ब्याज 460 रुपया शुरू वाले ही प्रिंसिपल पर, लेकिन 6 साल जैसे ही इंड हुआ उसके बाद प्रिंसिपल को डबल कर दिया गया,
मतलब 100 रुपया उधार लिए थे तो उसके जगह पे कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। और जाहिर सी बात है जब प्रिंसिपल डबल हो जाएगा तो ब्याज भी डबल लगेगा। तो अंतिम 6 साल में ब्याज 460 नहीं लगेगा, 460 गुणा 2 लगेगा। अब देखिए बाबू, ये 460 है और ये 460 का डबल कितना, 920। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 1380 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपका तरीका है इस प्रश्न को बनाने का, और इस ढंग से आप सोचिए क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, किसी धन पर 6 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 920 रुपया है, 920 रुपया है। जबकि देखिए यहां पर अभी लाइन कंटिन्यू है, जबकि 3 वर्ष के बाद धन दुगनी कर दी जाती है। लीजिए, 6 साल का साधारण ब्याज कितना है, 920 रुपया, और इसका कहना यह है कि जबकि 3 साल बाद साधारण ब्याज को दुगना कर दिया जाता है। लाइन एकदम कंटिन्यू है, ये 920 रुपया है, जबकि 3 साल बाद प्रिंसिपल को डबल कर दिया जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम ऐसे लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, प्रथम 3 वर्ष, और यहां पे लिख दिए हम क्या, जरा ध्यान दीजिए सब लोग, कहिएगा अंतिम 3 वर्ष, यानी शुरुआत का 3 साल और फिर ये अंतिम का 3 साल। प्रथम 3 वर्ष और अंतिम 3 वर्ष, लीजिए 6 साल हो जाए कि नहीं। अब क्वेश्चंस का क्या कहना है कि 6 साल का साधारण ब्याज 920 रुपया तब है जब 3 साल बाद धन क्या है आपका, दुगना है। इसका मतलब शुरू का 3 साल में धन अगर 1 अनुपात में है तो अंतिम का 3 साल में धन कितना है, 2 के अनुपात में। अरे क्वेश्चंस का कहना है, पढ़िए ना सब लोग, जबकि 3 वर्ष बाद धन दुगनी कर दी जाती है, मतलब 3 साल बाद धन दुगना कर दिया जाता है। यानी शुरू का 3 साल, पहला दूसरा तीसरा साल में धन अगर 1 है तो अंतिम का 3 साल में धन कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का 920 रुपया दिया हुआ है, तो हमसे क्वेश्चन यही पूछता है कि यदि दुगनी नहीं की जाती तो साधारण ब्याज कितना होगा। अगर दुगना नहीं किया जाता, देखिए जरा ध्यान दीजिए, प्रथम 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1, और अगर हम दुगुना नहीं करेंगे धन को तो क्या साधारण ब्याज दुगुना होगा, नहीं। तो अगर हम धन को दुगुना नहीं करेंगे तो साधारण ब्याज अंतिम 3 साल का भी कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो बोलिए, पहला 3 साल का साधारण ब्याज 1 और अगले 3 साल का साधारण ब्याज 1, यानी हमसे 2 अनुपात का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमसे 2 अनुपात का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 साल बाद धन दुगना नहीं किया जाता तो साधारण ब्याज कितना होता। तो साधारण ब्याज का अनुपात कितना होता है, 1 और प्लस 1, 2 आपका। ये 2 क्यों, क्योंकि दुगना किया गया है, तो यही 2 अनुपात का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ये 6 साल का ऐसा दिया है 920, तो 6 साल का देखिए 1 और 2 कितना, 3, तो कहेंगे चूंकि 3 अनुपात बराबर 920 रुपया, इसलिए हमसे ये पूछ रहा है, तो 2 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो बोलिए 920 बटा 3 और गुणा 2, तो कितना होगा बाबू, कितना, 1840, और 1840 में 3 से भाग दे देंगे, तो 3 6 कितना, 18, 3 एकम 3 और 3 3 613 पॉइंट आपका 33 रुपया। आप ऑप्शन जरा देखिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए ये टाइप आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न मैंने आपको कराया इस टाइप में, और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बहुत पहले इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछता था, बिल्कुल ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये 2-3 सालों से इस टाइप का प्रश्न आ रहा है और लोग को काफी परेशान करता है, और मैंने इस टाइप को बिल्कुल एकदम इजी तरीके से, है ना, समझाने का प्रयास किया है। आप हमको जरूर बताइएगा, समझ में आया तो अभी तुरंत लाइक भी करेंगे। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ाएं, है ना, वो आप हमको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्लास है। बाकी 2 क्लास आपको और हम कुछ दिन बाद लेंगे, और 2 क्लास जो होगा वो मिसलेनियस टाइप का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, अभी ये जो टाइप आपको टाइप का जो क्वेश्चंस दिख रहा है, इस टाइप का प्रश्न जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है और सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है।
सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अभी कराने वाला हूं और कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप का प्रश्न आपको मैं करा चुका हूं। इसलिए आप जो है वीडियो को जा करके आप देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं बनता है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और जरा क्वेश्चंस पढ़िएगा। एक व्यक्ति 60,000 रुपया, देखिए एक व्यक्ति के पास बाबू कितना पैसा है, तो आप कहिएगा सर 60,000 रुपए। ठीक है, और इसका दो बेटा है, एक बेटा ए है और दूसरा बेटा कौन है, बी है। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या कहता है कि ए और बी में जिसकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, लीजिए इसका उम्र जो है 12 साल है और दूसरा बेटा का उम्र जो है 14 साल है। ठीक है, ये दोनों का उम्र दे रखा है आपका। फिर इसके बाद कह रहा है कि उस प्रकार वितरित करता है, ये दोनों बेटा के बीच में ये पैसा को बांटना है। ठीक है, अगर इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों से समान धनराशि मिले, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। जहां तक अगर हम रेट की बात करें तो 10% पर एनम है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहना है, फिर कहता है कि प्रत्येक का कितना हिस्सा होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या ही कहना है कि एक आदमी के पास 60,000 रुपया है, उसका दो बेटा ए और बी है, ए 12 साल का है और बी 14 साल का है। ये दोनों के नाम पर जानते हैं इस तरह से पैसा लगाना है बैंक में, जब 18 साल का हो जाएगा दोनों, तो दोनों के नाम पर इक्वल पैसा बैंक से निकले। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 18 साल के उम्र पर दोनों के नाम पर पैसा समान हो, इसका मतलब आपका मिश्रधन क्या हो, समान। मिश्रधन जो है समान हो, ये बात ध्यान रखना, मिश्रधन बराबर है। ए के नाम पर जो पैसा निकलेगा और बी के नाम पर जो पैसा निकलेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन, जिसमें जितना उसका पिता लगाया होगा पूंजी वो भी इंक्लूड है और साथ साथ जो इंटरेस्ट बना उस समय का वो भी इंक्लूड है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इस टाइप के प्रश्न में मिश्रधन को समान मानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का बेसिक जो कंसेप्ट आपका मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कराया था। ठीक है, और उसका फिर मैंने आपको कुछ वैसा कंसेप्ट दिया था जिसके माध्यम से आप 5 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। जरा ध्यान तो दीजिए, आप बताइए बाबू 18 साल का मिश्रधन समान है, तो देखिए इसमें छोटका बेटा कौन है, ए है, छोटका बेटा कौन है, ए है। अब बताइए कि 12 साल का है तो इसको 18 साल होने में कितना समय लगेगा, बोलिए जल्दी, 6 साल लगेगा, यानी ए के नाम पर पैसा 6 साल लगाना होगा। तो मिश्रधन मैंने आपको पढ़ाया है, याद है मिश्रधन मैंने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन के क्लास में, 100 प्लस RT%, याद है कि नहीं, तो जल्दी से बोलिए क्या होगा, 100 प्लस RT, रेट कितना है बाबू, 10 है और टाइम कितना है आपका, 6 साल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का मिश्रधन हो गया। फिर यहां पर देखिए बी का मिश्रधन कितना होगा, तो 100 प्लस, देखिए 14 साल का भी है, तो 18 साल होने में कितना लेट है, 4 साल लेट है, यानी इसके नाम पर बैंक में पैसा 4 साल रहेगा, क्योंकि जैसे ही 18 साल का होगा तो इसके नाम का पैसा निकल जाएगा। तो 100 प्लस RT, तो रेट कितना 10 और टाइम कितना 4 आपका हो गया। ठीक है, और ये दोनों के नाम पर जो मिश्रधन बन रहा है, ए का 100 प्लस RT, बी का 100 प्लस RT, दोनों बराबर है, क्योंकि मिश्रधन होता है 100 प्लस RT%। ठीक है, तो परसेंट मैंने दोनों जगह लगा दिया, ऐसे परसेंट खत्म हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहां पर कितना हो गया, 160 और यहां पे हो गया 140, तो 20 से आप काट दीजिए 8 बार में और 20 से काट दीजिए आप 7 बार में। ठीक है, तो बोलिए बाबू ए का रेशियो कितना, 7 और बी का रेशियो कितना, 8। देखिए यहां पर हम ए अनुपात बी लिख सकते हैं, ए का रेशियो कितना 7 और बी का रेशियो कितना 8, तो ये निकल गया रेशियो। अब देखिए यहां से एक चीज आप याद रखिए कि ए छोटा बेटा था, देखिए इसका जो रेशियो बना वो क्या बना आपका, छोटा ही बना, ए का रेशियो छोटा बना। बी बड़ा बेटा था 14 साल का, तो इसका जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा। तो आज के बाद ये याद रखना है कि जो छोटा रेशियो होगा वो छोटा बेटा को बताएगा और बड़ा जो रेशियो होगा वो बड़ा बेटा को बताएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न से हम ए और बी नहीं लिखने वाले हैं, सीधे 100 प्लस RT 100 प्लस RT का रेशियो बना लेंगे और जो छोटा रेशियो होगा छोटा बेटा का हिस्सा होगा, बड़ा रेशियो होगा बड़ा बेटा का हिस्सा होगा। अब सुनिए, दोनों का हिस्सा पूछ रहा है कि दोनों के नाम पर कितना पैसा लगाया गया, तो सिंपली क्या करेंगे, 60,000 रुपए है टोटल और ये दोनों के नाम पर जो पैसा लगाया था उसका रेशियो। अब क्या करेंगे, 60,000 रुपए को इस रेशियो में शेयर कर देंगे। आता है बांटने ना, जल्दी से बांटिए, 8 7 15 और 15 अनुपात बराबर 60,000, तो 1 अनुपात बराबर, अरे 4 बार में कट रहा है 4,000, तो 7 अनुपात बराबर कितना, 7 गुना
4000 मतलब 28,000, ठीक है। और 8 अनुपात का मतलब 8 गुणा 4000 मतलब कितना 32,000, यानी 28,000 और 32,000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और में जरा ध्यान दीजिए कि अगली बार से क्या करना है। मैं कर रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी जल्दी प्रश्न को विद इन 5 सेकेंड आप कर सकते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो देखिए इसको 18 साल होने में कितना लेट है, तो कहिएगा 6 साल, तो सीधे लिखिएगा 100 प्लस RT यानी 10 गुणा 6 अनुपात 100 प्लस ये 18 साल होने में कितना लेट है 4 साल, तो 100 प्लस RT, ठीक है। अब देखिए 20 8 160 और 20 7 140, तो 8 अनुपात 7 हो गया। अब अनुपात को देख के बता सकते हैं, छोटा अनुपात है तो छोटा बेटा का हिस्सा, बड़ा अनुपात है बड़ा बेटा का हिस्सा, यानी सिंपली क्या करेंगे, जो पैसा दिया है 60,000 उसको 8:7 में बांट देंगे, तो 8 7 15 15 अनुपात बराबर 60,000, तो 1 अनुपात बराबर 4,000, तो 8 अनुपात बराबर 32,000, 7 अनुपात बराबर 7 चौक 28,000। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिए बाबू। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है। लीजिए 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है एक आदमी। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, पढ़िएगा सब लोग। हाँ, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्र के बीच इस प्रकार विभाजित करना है। लीजिए यहां भी वही खेल है, एक है आपका बेटा जो है वो 14 साल का और दूसरा बेटा है आपका 12 साल का, ठीक है। ये छोटा बेटा है वो बड़ा बेटा है। अब कह रहा है 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर राशि मिले, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ऐसा बोल रहा है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। लीजिए छोटे बेटे का हिस्सा पूछ रहा है, छोटे बेटे के नाम पर कितना पैसा लगाया गया था ये आपसे पूछता है। देखिए बाबू जल्दी से यहाँ पर रेशियो बना लीजिए, जल्दी से यहां पर क्या करिए आप रेशियो बना लीजिए। सेकंड वाला मेथड मैंने क्या बताया था और में जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं इसी कांसेप्ट के अकॉर्डिंग। बोलिए 100 प्लस रेट कितना है बाबू 5, और बोलिए इसको 18 साल होने में 4 साल दे रही है 100 प्लस RT अनुपात। फिर यहां पे लिखिए 100 प्लस रेट बाबू कितना है 5, बोलिए इसको 18 साल होने में कितना लेट है 6 साल, तो टाइम हो जाएगा 6। अब देखिए यहां पर कितना हो गया 120 और यहां पे हो गया 130, तो 10 से भाग दीजिएगा 12 बार में और 10 से भाग दीजिएगा यहां पर 13 बार में, तो रेशियो बन गया। अब यहां पर जो छोटा रेशियो होगा वो छोटे बेटे का हिस्सा और बड़ा रेशियो जो होगा बड़ा बेटा का हिस्सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम 12 अनुपात 13 में इसको बांट देंगे, छोटा बेटा का हिस्सा पूछ रहा है वही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बोलिए 13 12 कितना 25, तो कहेंगे चूंकि 25 रेशियो की वैल्यू कितना है 1,20,000 है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि 25 से ही कट जाएगा ये 4800 बार में, अरे कटेगा कि नहीं, एक रेशियो बराबर 4800, इसलिए छोटे बेटे का हिस्सा पूछ रहा है, तो छोटा बेटा का रेशियो कितना, छोटा वाला 12 है, तो 12 का मान निकालना, इसका मतलब 4800 को हम 12 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बोलिए डबल जीरो तो बैठेगा और 8 दूना 16 मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन में इस तरह का है, अरे 2 जीरो का 2 जीरो आएगा ना, फिर 8 दूना 16 इकाई अंक 6 बनेगा, और एक ही ऑप्शन तो है जिसमें इकाई अंक 6 दे रखा है। इसका मतलब यही क्वेश्चन 57,600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो आप सिंपली क्या करिए, मिश्रधन का रेशियो बना लीजिए, मिश्रधन का रेशियो बनाइए। और मिश्रधन क्या मैंने पढ़ाया है 100 प्लस RT रेशियो बना लीजिए, और सिंपली क्या करिए उसको इस रेशियो में बांट दीजिए। छोटा बेटा का हिस्सा पूछेगा तो छोटा रेशियो का मान लिखिएगा, बड़ा बेटा का हिस्सा पूछेगा तो बड़ा रेशियो का मान लिखिएगा। तो ये टाइप भी आपको मैंने क्लियर करा दिया। अभी तक मैं इससे क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का 8वां क्लास चल रहा है, और मैंने 2 टाइप इस वीडियो में आपको कराया है, ठीक है। चलिए तो हम तीसरे टाइप की ओर भी बढ़ते हैं, और एक और बहुत ही बेहतरीन टाइप हम देखने वाले हैं, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। लीजिए एक आदमी के पास टोटली कितना रुपया था बाबू 2000 रुपया था। अब कहता है कि उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर, देखिए 2000 रुपया में से क्या किया ना कि कुछ रुपया 5% साधारण ब्याज पर, और शेष जो बच गया उसको 4% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2000 रुपया है, एक आदमी आया उसको मैंने कुछ पैसा दे दिया, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, और बाकी जितना भी मेरे पास बच गया है वो पैसा मैंने 4% के रेट से दूसरे आदमी को दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। लीजिए, एक साल में 92 रुपया ब्याज मिला है ये दोनों से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही कहता है कि 5% के रेट से कितना रुपया उधार दिया गया था, मतलब 2000 रुपया में कितना रुपया 5% की दर से दिया गया था, आपसे यही पूछता है। तो एक तो आपका बनाने का तरीका देखिए क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम बेसिक रूल्स कहेंगे, बेसिक रूल्स कहेंगे। देखिए, जानकारी होना चाहिए, ऐसे एग्जाम के लिए प्रॉपर मेथड नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जानकारी होना चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नहीं करेगा 5% की रेट से कई रुपया, तो देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि 5% की रेट से अगर 100 रुपया, तो 4% की रेट से कितना होगा, बोलिए बाबू, 2000 माइनस 100। अरे होगा कि नहीं, टोटल 2000 रुपए है, उसमें से अगर 100 रुपया 5% की रेट से, तो बाकी जो बच गया 2000 माइनस 100 4% की रेट से। अब टोटली ब्याज दे रखा है 92 रुपए दोनों पर, तो ऐसा करिए ना, 100 रुपया मूलधन हो गया और दर कितना 5 और समय कितना 1 और बटा कितना 100। देखिए, मूलधन गुणे दर गुणा समय बटा 100, ये ब्याज हो गया 100 रुपया पर। फिर देखिए 2000 माइनस 1 मूलधन और गुणा कितना दर, समय कितना 1 और बटा में कितना 100, तो ये इस पर ब्याज हो गया, और टोटल ब्याज जोड़ दिए और बराबर कितना कर देंगे 92 रुपया कर देंगे। अरे कुल ब्याज कितना है 92 रुपया है। अब हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा था कि 5% पर कितना रुपया उधार दिया था, उसको आपने क्या माना है x, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और x का जो मान आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड्स है, लेकिन थोड़ा टाइम आपका लेगा। ठीक है, तो आइए हम आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम में इस ढंग से बनाना है और इस ढंग से बहुत जल्दी कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेट है 5%, यहाँ पे 4% है। अब देखिए यहां भी हम रेट लिखना चाहेंगे, तो दर बराबर क्या मैंने बताया, जल्दी बोलिए, ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन, मूलधन कितना 2000 गुना समय कितना 1 साल। अरे 1 साल का ना ब्याज है 92 रुपया, तो समय 1 साल लेंगे। 2 साल का ब्याज दिया रहता, तो यहाँ पर हम 2 साल समय लेते और 2 साल का ब्याज बैठाते। बोलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 से कटेगा बाबू कितने बार में, 46 बार में, और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, तो 10 से भाग देंगे 46 बार में, तो 4.6% हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 4.6% हो गया आपका, ये 4.6% हो गया। अब देखिए यहां पर एलिगेशन से आप लोग परिचित होंगे। देखिए 5 में से हम 4.6 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4। ठीक है, और 4.6 में से जब 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.6। देखिए एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ, एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ खत्म हो गया, 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि 5% के रेट पर 3 अनुपात में और 4% के रेट से 2 अनुपात में धन को लगाया गया है। ठीक है, और जबकि टोटल धन कितना है 2000 रुपया है। तो हमसे यही क्वेश्चन कहता है कि 5% के रेट पर कितना धन लगाया गया, तो क्या करेंगे 2000 रुपये को इस रेशियो में बांट देंगे, 3 अनुपातों में बांट देंगे और 3 रेशियो का जो मान आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलिए, 3 2 5, तो 5 रेशियो इक्वल टू कितना है बाबू 2000 रुपया। तो जल्दी बोलिए, 1 रेशियो की वैल्यू कितना 400, इसलिए 5% की रेट पर कितना पैसा लगाया गया 3 के रेशियो में लगाया गया है, तो 3 रेशियो की वैल्यू जो आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1 रेशियो 400 तो 3 रेशियो कितना 1200। तो देखिए ये आपके कंसेप्ट होंगे इस तरह के क्वेश्चंस का, और इस पे आप क्या करिए अभ्यास करिए। कुछ नहीं, यहां रेट पता है, दूसरा वाला रेट पता है, तो यहां भी हम रेट निकालेंगे। एलिगेशन का ये कंडीशन है कि तीनों जगह की जो जाति है, कास्ट है, वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। रेट है तो यहां भी रेट होना चाहिए। और सिंपली रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में बड़ा ये है ना, तो इसमें से इसको घटा के ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से इसको हटा के ऐसे पीछे लिखेंगे। ठीक है, अब ये रेशियो में सिंपली इसको बांट देंगे, 3 रेशियो की वैल्यू 1200 रुपये आ गया, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा ये लग रहा है। ठीक है, तो तीसरा टाइप का ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप पर देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स अपने यहाँ क्लास करते हैं या आपके नजर में जो भी स्टूडेंट्स होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके गांव के सारा विद्यार्थी होगा, उस सारे लोग को मतलब एक सजेस्ट करिए, आप उसको बताइए कि बहुत ही बेहतरीन जो है मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए अंकुश सर करा रहे हैं। और जो भी आप वीडियो देखिए किसी भी चैप्टर का तो शुरुआत से देखिए, आप एकदम पार्ट 1 से देखिए, हमेशा बीच से कभी मत देखिए। और सारा आपका वीडियो के प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज चीजें डला हुआ है। ठीक है, तो उसको आप बताइए कि आप जा करके पढ़ो वहां पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, और सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन आपका 2017 सीजीएल प्री का एग्जाम में पूछा है और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिएगा, एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार दिया। लीजिए 4000 रुपया दिया बाबू, कितने साल के लिए, तो आप कहिएगा 3 इयर्स के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें कुछ भाग साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। लीजिए अब 4000 रुपया एक ही आदमी को नहीं दिया, पहला आदमी को इसमें से कुछ पैसा दिया 10% के रेट से, फिर शेष जो भी उसके पास बच गया ना वो दूसरा का आदमी को दे दिया, सब पैसा बचा हुआ 12% के रेट से, 2 रेट दे दिया है। अब कह रहे 3 साल बाद उसको 5350 रुपया प्राप्त हुआ। जरा ध्यान दीजिए, 4000 रुपया दिया था, 3 साल में उसको 5350 रुपया प्राप्त हुआ। बोलिए बाबू कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, तो कहिएगा 1350 रुपया ज्यादा प्राप्त हुआ। तो ये क्या है बाबू, बोलिए सिंपल इंटरेस्ट है। अरे है कि नहीं, तो 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है 1350 रुपया। हमसे क्या पूछता है कि 12% पर कितनी धनराशि दिया गया था, आप हमको बताइए। देखिए उसी तरह का प्रश्न है, वहां पर 1 साल का ब्याज 92 रुपया दिया था और यहाँ पे 3 साल का दिया है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ रेट है, यहाँ रेट है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, रेटिंग एलिगेशन का कंडीशन है कि तीनों जगह की जाति समान होना चाहिए। तो दर बराबर बोलिए क्या होगा, ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन कितना 4000 और समय कितना 3 साल। देखिए ये 3 साल का ब्याज है इसलिए समय 3 लेना जरूरी है। पिछले क्वेश्चंस में 1 साल का ब्याज था 92 रुपए इसलिए 1 लिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे खत्म हो गया। 3 से मैं देख पा रहा हूं ये कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, कुछ दिख रहा है, तो ये 45/4 हो गया। अब देखिए एक चीज सीखिए, यहाँ पर कितना हो गया बाबू 45/4% हो गया। तो देखिए ये 10%, ये 12% और यहाँ 45/4%। थोड़ा सीखिए, अभी देखिए ऐसे घटाएंगे ना थोड़ा दिक्कत होगा घटाने में, या फिर कह सकते हैं टाइम लग जाएगा। तो एक मैं तरीका बता रहा हूं, जरा सुनिएगा गौर से। एलिगेशन में अगर कहीं भिन्न मिल जाए, फिर से बोल रहा हूं, एलिगेशन में अगर कभी भिन्न मिल जाए तो सभी के भिन्न के हर को आप देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए। ठीक है, तो बताइए इसका डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहां भी कितना है 1 है और यहां 4 है। सिंपली क्या करना है 1 1 4 का एलसीएम कर लेना है। ठीक है, अरे इसका हर में 1 है कि नहीं है, यहां भी 1 है, यहां 4 है, तो जो जो भिन्न का हर रहेगा उस सब का एलसीएम करना है, याद रखिएगा। तो 4 हो गया। अब जितना एलसीएम आएगा उससे गुना कर देना है सब में, 4 से यहां भी गुना, 4 से यहां भी गुना और 4 से यहां भी गुना, याद रहेगा ना। देखिए 4 4 कट गया। अब बोलिए बाबू ये 40 है और ये 48 है, तो बड़ा कौन हुआ 48 ना। यहाँ का मान कितना है 45, तो 48 में से 45 घटा 3, ऐसे पीछे लिख देंगे। ठीक है, अरे 45 है ना बच्चा जी, 4 4 कट गया, तब 48 में से 45 घटा 3। अब 45 में से 40 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे लिखें 45 में से 40 घटा और ऐसे पीछे लिख देते हैं 5। तो ये बन गया रेशियो। अब टोटल धन कितना था बाबू 4000 रुपए। तो क्वेश्चन कर रहा है 12% की रेट पर कितना पैसा लगाया गया, तो 12% के रेट पर 5 अनुपात में लगाया गया, तो 5 अनुपात का मान निकाल लीजिए। बोलिए 5 3 8, तो 8 अनुपात बराबर सीधे कहेंगे 8 रेशियो बराबर कितना 4000 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर कितना 500। ठीक है, इसलिए 5 रेशियो का मान निकालना है तो 2500 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। आपको आज के क्लास में 3 टाइप कराया,
आप जाकर के पीडीएफ में तीनों टाइप के क्वेश्चंस को बनाइए, आपसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेहतरीन कंसेप्ट अगर आपको चाहिए तो अभी चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाकी हम अगले दिन कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।